नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर बरसाए फूल। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय में यह अभिनंदन कार्यक्रम था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। सीसी की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा और उससे पहले पीएम मोदी जब पहुंचे तो देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। फूलों की बारिश सी हो गई। यहाँ फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने पीएम को गुलदस्ता भेंट किया, शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। अहम इस वजह से क्योंकि G20 की मेजबानी में भारत का दम पूरी दुनिया ने देखा। और देश धीरे धीरे चुनावी मोड में जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, तो दूसरी तस्वीर है उज्जैन की, जहां महाकाल के दरबार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। चुनावी मोड इस वजह से 5 राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मध्य प्रदेश में यहां दौरा किया, महाकाल मंदिर में मत्था टेका। शैव संप्रदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ, भगवान शिव के उपासक शैव और नाथ योग, जो हठ योग का एक सबसे बड़ा पंथ है, उसके मठाधीश पीठाधीश्वर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने महाकाल दरबार में हाजिरी लगाई, भगवान शिव की आराधना की। और दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत यहां किया गया। मध्य प्रदेश में चुनावी महाभारत की बिसात बिछने लगी है और मध्य प्रदेश के समर में योगी आदित्यनाथ के भी एंट्री हो गई है। यूपी के सीएम योगी ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए और इसके बाद वो इंदौर पहुंचे। एमपी का घमासान, योगी की सुपर डिमांड। योगी करेंगे प्रचार, लौटेगी शिवराज सरकार। कांग्रेस के हिंदुत्व की काट, योगी है ब्रह्मास्त्र। भर्तहरि की भक्ति, योगी की शिव शक्ति। मध्य प्रदेश में चुनावी साल, जिताएंगे बाबा महाकाल। बाबा की धमाकेदार एंट्री, जीत है पक्की। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर संकट को नष्ट करने वाले महाकालेश्वर भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाने के लिए सियासत के सन्यासी, गोरखनाथ धाम के महंत और यूपी के सीएम योगी पहुंचे। योगी ने बाबा महाकाल की आराधना की, साधना की और भर्तहरि आश्रम की गुफा में दर्शन किए। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सीएम योगी इंदौर के लिए रवाना हुए। इंदौर में योगी ने राजबाड़ा में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं तुकोगंज में नाथ परिसर में ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। साथ ही योगी ने माधवनाथ महाराज के दर्शन भी किए। सनातन धर्म की परंपरा के प्रति, भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों के प्रति, दैवीय विभूतियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। योगी दूसरी बार यूपी के सीएम हैं। अब देश में जहां जहां चुनाव होता है, वहां योगी की रैलियों और रोड शो की डिमांड होने लगती है। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इसी बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हुए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग में मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर, हालांकि राजौरी में पुलिस ने दरअसल और सेना के जवानों ने काफी सामान भी आतंकियों से बरामद किया है, लेकिन इन एनकाउंटर्स में कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत भी हुई। अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया था। हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे, पुलिस भी सहयोग कर रही थी और इसी तरह से राजौरी में भी सेना की टीम, पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। घाटी से आतंक और आतंकियों का सफाया करने का पूरा प्रयास युद्ध स्तर पर। और उसी की दो तस्वीरें राजौरी में कल शाम से ही मुठभेड़, जहां एक आतंकी को घायल किया गया था, 2 आतंकियों की तलाश चल रही थी और आज काफी सामान भी आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। अनंतनाग में भी इसी तरह से मुठभेड़, जहां कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कश्मीर में घाटी में एक बार फिर से आतंकियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए सेना की टीम, सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी से लेकर अनंतनाग तक की। राजौरी में मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की खबर भी थी और 2 आतंकियों की तलाश कल की जा रही थी। आज काफी सामान भी आतंकियों के पास से बरामद किया गया था। अनंतनाग में भी मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सेना के एक्शन के बाद जानकारी है, दरअसल गोलीबारी में कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत हुई। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी तजल्लुम इस्लाम हमारे साथ कनेक्ट है। तजम्मुल, क्या जानकारी है? राजौरी अनंतनाग में मुठभेड़ हुई है। देखिए, ये मुठभेड़ जो है ये अब बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस मुठभेड़ में अभी तक जो है, जहां मिलिटेंट के खिलाफ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती इस इनकाउंटर में अभी तक जो है 3 ऑफिसर जो है वो शहादत पा चुके हैं। डीवाईएसपी जो जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके से ताल्लुक रखता है, हुमायूं भट्ट, इनके वालिद गुलाम हसन भट्ट आईजीपी कश्मीर रिटायर हुए हैं। और इसके अलावा कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स के, और इसके अलावा मेजर आशीष हैं जिन्होंने अभी अपने देश के लिए शहादतें दी है। इस एनकाउंटर में जो कि कोकरनाग इलाके में पड़ रहा है, इसमें अभी तक जो है ऑपरेशन चल रहा है और मजीद जो है रीइंफोर्समेंट जो है फोर्सेस की बढ़ा दी गई है। कोकरनाग के साथ साथ सागुम, डक्सुम और ऊपरी इलाके में जहां पर मिलिटेंटों के हाइड आउट्स देखे जा सकते हैं या उन्हें छुपाए हुए देखे जा सकते हैं, वहां से अब फ्लड लाइट्स नस्ब कर दी गई है। लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद समेत तमाम लीडरों ने इन तीनों ऑफिसरों की शहादत पर जबरदस्त दुख का अफसोस किया है। हालांकि कोकरनाग और इसके आसपास के इलाके में इस एनकाउंटर के बाद अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। 2018 बैच के हुमायूं भट्ट, जिनका ताल्लुक त्राल इलाके से है, उनकी शहादत पर इस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद त्राल और श्रीनगर में उनके घरों पर लोगों का इस वक्त काफी ज्यादा तांता बंधा रहा। उन्हें एयरलिफ्ट करके उनकी डेड बॉडी को श्रीनगर लाया जा चुका है। तजम्मुल, क्या राजौरी मुठभेड़ में भी शहादत हुई है कुछ? देखें, बिल्कुल, राजौरी जो है वहां पर सेना का एक जवान और एक स्निफर डॉग जो है वो इस एनकाउंटर में बच नहीं पाए। एनकाउंटर बहुत सख्त चला, उसमें हालांकि फोर्सेस ने बाद में दोनों आतंकियों को ढेर किया और इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। ये अलग अलग 2 वारदातें हुई श्रीनगर यानी कश्मीर इलाके में, दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिला के कोकरनाग इलाके में सेना के 3 ऑफिसर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑफिसर भी शामिल है, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर और कर्नल, 3 ऑफिसर जो है वो शहादत पा चुके हैं। और इसी तरह से राजौरी के एनकाउंटर में जो है सेना का एक जवान स्निफर डॉग और 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी क्षति है देश के लिए, कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी की शहादत। वहीं राजौरी में भी एक सेना के जवान ने देश के लिए सर्वोच्च
बलिदान दिया था। एक स्निफर डॉग जो भारतीय सेना का हिस्सा था, उनकी भी शहादत की खबर।